निशा शेयर कर देना वो। चलो क्वेश्चन तुम्हारे सामने 22 क्वेश्चन नीचे दिखाना निशा, कौन से क्वेश्चन है एक बार। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ। और ये इन्वर्जन वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 4 बार पूछा हुआ है ये, आईआईटी ने भी 3 4 बार पूछा हुआ है इसको। तो ये मैं बता दूंगा, 22 करना है, 24 करना है, उसके बाद दिखाना जरा। और ये 25, तीन करने हैं, 22 24 25, उसके नीचे तो नहीं है कुछ। चलो बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं, सही है चित्राक्ष। यस सर। 22 करेंगे, पहले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ कर लिए। यस सर, हो गया ये वाला। चलो देखेंगे पहले भी करवा दिया मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखो 2 1 2 5, गेस 2 1 2 4 प्लस O2, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। 2 1 2 5 गेस 2 1 2 4 प्लस O2, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सही है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रिएक्शन रेट निकालना है व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.28 एटमॉस्फेयर। जीरो टाइम पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इसका होगा, 50 मिनट के बाद जो प्रेशर होगा, 50 सेकंड, सॉरी सेकंड दे रखा है ना, 50 सेकंड, 50 सेकंड का जो प्रेशर होगा वो पूरे मिक्सचर का होगा, क्योंकि गैसियस रिएक्शन है। 0.2 में से अगर एक्स जाता है, ये दो है, दो खत्म होता है तो दो बन रहा है, तो ये एक्स बनेगा। दो खत्म होता है तो एक बन रहा है, तो ये x/2 बनेगा। ये टोटल दे रखा है 0.25, ये दे रखा है ना, 0.25 वैल्यू दे रखी। तो बस यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये 0.05 इंटू 2, 0.1 आ गई एक्स की वैल्यू। यस। तो ना 0.1 वैल्यू आ गई, तो अब इससे क्या निकाल लेंगे। 2.303/50 लॉग ऑफ ए है 0.2 अपॉन में 0.2 माइनस 0.1, ये आ जाएगा यहाँ से, लॉग 2 आ जाएगा, तो ये 0.693/50 आ गया। ये यहाँ तक 2 मार्क्स मिलेंगे अगर इतना आता है तुम्हें, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है ये, सेकंड इनवर्स में।
ये आ गया। अब बोला रिएक्शन रेट निकालना है जब टोटल प्रेशर हो जाता है 0.28 एटमॉस्फेयर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या होता है? रेट इंटू के इंटू ए माइनस एक्स, यही होता है ना रेट लॉ, ध्यान रखना, पावर वन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस 0.28 एटमॉस्फेयर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना ए माइनस एक्स बचा हुआ अमाउंट है। तो के तुम्हें पता है, ए तुम्हें पता है, एक्स निकालना है 0.28 के कॉरस्पॉन्डिंग। पहले तुमने 0.25 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला था, अब 0.28 पुट कर दो इसको। मान लिया एक्स अगर डिकम्पोजिशन है तो +x+x/2, दिस इज इक्वल टू 0.28। तो यहाँ से एक्स निकाल लोगे तुम, एक्स से एक एक्स कैंसिल है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पॉइंट जीरो जीरो एट पॉइंट वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स 0.16, 0.16। के की वैल्यू 0.693/50 लॉग ऑफ, लॉग ऑफ नहीं सॉरी, ए माइनस एक्स, 0.2 माइनस 0.16 हो जाएगा सॉल्व कि नहीं? और यूनिट होगी यस एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, यूनिट एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। क्लियर है कि नहीं है? इसको यस जरूर सर कर लेना से। ये दूसरी बार करा रहा हूँ मैं सेम क्वेश्चन, ये रिपीट करना जरूर क्वेश्चन, कल करके रहने तुम्हें। नेक्स्ट दिखाना क्वेश्चन क्या है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। अब मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे एक बार। देखो ये क्वेश्चन कितना समझ आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बार आईआईटी ने पूछा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इज स्टडीड एट पीएच 5, हाफ लाइफ है 500 मिनट। जब कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, एच कितना है? 10⁻⁵ है ना यहाँ पे। इतने मोलर कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ है 500 मिनट, irrespective of any concentration of sugar. Half life is independent of any concentration. Half life is independent of concentration of sugar. यानी विद रिस्पेक्ट टू शुगर ऑर्डर कितना होगा? 1। क्या समझ आ गई बात? हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। हाफ लाइफ कब इंडिपेंडेंट होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन के, जब फर्स्ट ऑर्डर हो। क्या समझ आ गया ये? यस सर फिर बोला व्हेन इट इज स्टडीड एट पीएच 6, जब एचाइंस हो गए 10⁻⁶, तो हाफ लाइफ हो गई 50 मिनट। अब तो हमें एचाइंस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। पहले एचाइंस था 10⁻⁵, हाफ लाइफ थी 500 मिनट, टी हाफ, एक मिनट जाएंगे, टी हाफ जो होता है इनवर्स इक्वेशन टू a⁻n−1 होता है ना, वही लगाना बस। टी हाफ है हमारा 500 मिनट, इनवर्स इक्वेशन टू a रेस टू यानी एचाइंस यानी 0.10⁻⁵ और हाफ लाइफ हो गई 50 मिनट। तो एचाइंस कितना? 10⁻⁶ है, रेस टू n−1, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 500/50 10 आ गया, 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो बाई 0.1 रहेगा, 0.1 रहेगा, रेस टू n−1, रेस टू n−1। तो ये 10⁻⁻1 है, ये 10⁻⁻1 है ना, तो 10⁻1 - n हो जाएगा, ये 1 है। 10 = 10⁻1 - n, तो 1 - n = 1 आएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो रेट लॉ आ जाएगा के इंटू शुगर की पावर 1, एचाइंस की पावर 0, नेट ऑर्डर आएगा 1। क्या समझ आया क्वेश्चन ये? यस सर ये हुआ था किसी से कि नहीं? ये हुआ था चित्राक्ष? नहीं सर ये चित्राक्ष होना चाहिए था क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। इनका क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूर ढंग से। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन शुगर बोला है तो पावर उसकी 1, और बाकी हाफ, टी हाफ इज इक्वल टू a⁻n−1 लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई? हाँ, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आईआईटी एडवांस से पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसको 3 4 तरीके हैं करने को क्वेश्चन को, ये किया किसी ने अभी? ये किसी ने किया क्या? चित्राक्ष किया तूने? आयुष? सर नहीं, अभी नहीं किया। 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं 2 3 तरीका बताऊंगा उसको करने की।
चलो कर लिया क्या? यस सर। तो एक कृष्ण ने कर लिया, और किसी ने? देखेंगे एक बार। यस सर, हो गया। देखो, हो गया, हाँ। देखो प्रेशर दे रखा है 10 की पावर 3 में, ये 10 की पावर 3 है, पता है ना? प्रेशर देखा 10 की पावर 3 पास्कल में, यानी ये 5 × 10 की पावर 3 पास्कल है, ये 4.2 × 10 की पावर 3 पास्कल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऑरली कर रहे हैं अगर क्वेश्चन को, तो ऑरली हो जाएगा। ऑर्डर क्वेश्चन निकालना तुम्हें। जीरो टाइम पे ये है 5 पास्कल × 10 की पावर 3 का अंडरस्टूड है 5 पास्कल। 100 पे 4.2, यानी 0.8 का डिक्रीज हुआ। फिर 0.8 का डिक्रीज हुआ 100 सेकंड के अंदर। फिर 0.8 का डिक्रीज हुआ 100 सेकंड में। इक्वल ड्रॉप्स कब आते हैं? इक्वल इंटरवल टाइम में। कौन से ऑर्डर में आते जीरो हैं? ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में। याद है कि नहीं? ये इक्वल ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल टाइम, ये ऑलरेडी करने वाला क्वेश्चन है। इक्वल ड्रॉप्स इन इक्वल इंटरवल टाइम है तो जीरो ऑर्डर। परसेंटेज ड्रॉप सेम है सेम टाइम में तो वो फर्स्ट ऑर्डर। याद आ गया कि नहीं? ये क्लास में 2-3 बार लाइन बोली थी मैंने ये। तो अब पहले मैं, और बोर्ड में आएगा तो तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है पहले जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला के का क्या होता है? ए नॉट माइनस ए बाय टी। ए नॉट क्या है? 5 माइनस ए, फाइनल अमाउंट कितना है? 4.2 इंटू 10 की 3 तो लगाना ही है, बाय टाइम कितना है? 100 - 0, 100। सॉल्व करेंगे 8 पास्कल पर सेकेंड। ये आ गया। ये K1 आया, K2 निकालेंगे अब। ए नॉट माइनस, अब जो ए है बाय टी, ए नॉट कितना है? 5। अब ए कितना है? 3.4 इंटू 10 की 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम 200। सॉल्व किया 8 पास्कल पर सेकेंड। ऐसे ही K3 निकालोगे इसी फॉर्मूले से, वो भी 8 आएगा। तो इसका मतलब के कांस्टेंट आया, के कांस्टेंट आया इसलिए जीरो ऑर्डर। अगर यहाँ कांस्टेंट नहीं आता तो हम लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला, 2.303/t log ऑफ a अपॉन m माइनस x। उससे फिर कांस्टेंट चेक करते हैं, अगर कांस्टेंट आता तो फर्स्ट ऑर्डर। क्या समझ आ गया? यस। तो दूसरा ये बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही करना है, के की वैल्यू को कांस्टेंट प्रूव करना है। अगर इससे कांस्टेंट नहीं होता तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में ही आंसर आता है हमेशा। और तीसरा तरीका ग्राफ से, कंसंट्रेशन या प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ। कंसंट्रेशन या प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करोगे, ये आ जाएगा। ये होता है जीरो ऑर्डर की, याद है कि नहीं? है जीरो पे चेक करो 5, 100 पे 4.2, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये सिर्फ जीरो ऑर्डर में होता है, तो आंसर जीरो ऑर्डर। क्या समझ आ गया क्वेश्चन? यस। चलो अभी यहीं तक करना है। नव्यांश थैंक्स। एक बार रिपीट कर लियो तू भी इनको, सही है नव्यांश? हाँ जी सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। कल क्लास में पढ़ के आना ढंग से, कल क्लास में करेंगे आगे।